बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त का आगाज़ हो गया है और दिन है जुम्मे का। वैसे तो आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फ़ैसला सुनाना है तोशाखाना के हवाले से। उस पर तो खैर आज जब वो फ़ैसला सुनाया जाएगा दिन में तो उस पर बात करेंगे, लेकिन दो मौज़ूआत बहुत अहम हैं। एक पर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ और दूसरी में मैंने ईसा नकवी साहब के साथ शहर इक़्तिदार में बात की है। एक मामला है कि क्या नून लीग और या PDM हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इख्तिलाफ़ चल रहा है। एक ये मौजू है और दूसरा मौजू ये है कि क्या इसके ऊपर अगर इख्तिलाफ़ नहीं है तो क्या ऐसी दरार पैदा डल गई है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान कि नून लीग की इक़्तिदार में वापसी मुश्किल हो गई है या तकरीबन नामुमकिन हो गई है। दूसरे मौजू पे तो मैंने ईसा नकवी साहब के साथ तफसील से बात की है मैंने और ईसा नकवी साहब ने कि क्या चल रहा है उस पर तो मैं उसको नहीं दोहराऊँगा। लेकिन पहले मौजू पे बात करते हैं कि एक अफवाह है या एक जो है वो ऐसे ही एक ख़बर है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ है वज़ीर-ए-आज़म के नाम के ऊपर। नून लीग चाहती है कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो जो इलेक्शन करवाए और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कोई मुआशी बैकग्राउंड वाली शख्सियत हो जो कि लंबे अरसे के लिए जिसको जो है वो बरकरार रखा जा सके, जो कि निगरान सेटअप तवील हो सके और उस तवील निगरान सेटअप के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि जो SIFC के ज़रिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से वन विंडो के हवाले से इन चीज़ों को तेज़ से आगे बढ़ाया जाए और कुछ अरसे के लिए सियासतदानों को जो है वो रेस्ट दिया जाए। देखें बात यह है कि जहाँ तक बात है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम की, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। ये ख़बर हो सकती है, ये अफवाह हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इख्तिलाफ़ है। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि नून लीग की ना तो इतनी औकात है, ना ही पीपल्स पार्टी की इतनी औकात है। और पीपल्स पार्टी की आखिरी जो बयान था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो वही था, ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद से लेके आज तक इशारों किनायों ने में भी पीपल्स पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं की। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करती। पीपल्स पार्टी के जब आप अहम रहनुमाओं से बात करते हैं ऑफ कैमरा और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बात पर ईमान ले आए हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के इक़्तिदार नहीं ले सकते। आप ले भी लें तो आपका इक़्तिदार नहीं चल सकता। भुट्टो जैसा वो कहते हैं लीडर जो है वो फांसी लग गया इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उनको इक़्तिदार उन्होंने लिया भी तो चला नहीं सकी। तो पीपल्स पार्टी इस बात पर ईमान ले आई है कि आपने अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, इक़्तिदार लेना है तो उसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट की ही जो है उसमें चलना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी बात मान के चलना पड़ेगा। और फिर पीपल्स पार्टी हो या नून लीग जो सरतापा करप्शन में डूबे हुए हैं, सिर्फ आसिफ अली जरदारी के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेफरेंस दायर करें वो 38 से 42 रेफरेंस थे और इतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस थे कि हुमायूं दिलावर जैसा कोई जज जिस तरह से ये रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान का केस खींची पड़े हैं, ऐसा जज कोई अगर होता तो तकरीबन कोई 1-1.5 माह के अंदर अंदर 7 से 10 केसेस में आसिफ अली जरदारी कन्विक्ट हो जाते और पता नहीं 100 साल ये टोटल सज़ाएँ आप मिला लेते ना जितने उसमें क्राइम है तो कोई 100 साल की टोटल सज़ा बन जानी थी जितने जराइम हैं आसिफ अली जरदारी के। और जो सबूत उसके मौजूद हैं, देखें सबूत क्या मौजूद हैं कि आपने सरकारी ठेके दिए, किकबैक्स लिए, होते वाते आपके अकाउंट में आ गए और चंद मखसूस ठेकेदार हैं, सदके के बकरे तक करप्शन के पैसों से कपड़े जो लॉन्ड्री जाते हैं वो सारे पैसे, तो हर चीज़ बिलावल हाउस का ख़र्चा, सारी चीज़ें सबूत मौजूद हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो 2 से 3 दिन में आसिफ अली जरदारी के एक केस का फ़ैसला आ सकता है। लेकिन वो सारे केसेस आज कहाँ हैं? वो 38 से 42 केसेस कुछ सुना है आपने जब से ये हुकूमत आई है? तो वो कैसे ख़त्म हो गए? वो कि उन्होंने अदालतों में केस लड़ के ख़त्म करवाए हैं? ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के देखें, फिर जब से यहाँ आए इन्होंने जो अपने नाम चोरों डाकुओं लुटेरों को ECL से निकाले, जो उनके केसेस ख़त्म कराए, फिर जो 15-16 माह में करप्शन लूट मार की इंतहा की वो सबके सामने। जो मज़हब के नाम पे जमाते हैं उन्होंने जो लूट मार किया है उन्होंने तो इन सारे जो यानी जिनका सेकुलर एक तासुर है या उनका एक उनको भी पीछे छोड़ गई मजहबी तंजीमें, तो जो करप्शन लूट मार उन्होंने की है। अच्छा, फिर नून लीग, मरीम नवाज़ क्या खुद से बरी हो गई हैं? क्या शहबाज शरीफ सारे केसों में खुद बरी हो गए? क्या इसाक डार खुद ब खुद आ गए? क्या सलमान शहबाज खुद बरी हुए हैं? क्या हमजा शहबाज खुद बरी हुए हैं? ये जितने लोगों के नाम ECL से निकले हैं, जो जितनी कानून से खुद इन्होंने कर ली हैं। तो मसला ये है कि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर और कुछ कह सकें कि जनाब हम ये चाहते हैं। ये कौन होते हैं भाई ये चाहते हैं? ये तो इन्होंने तो मुल्क के साथ जो मुल्क की तबाही और बर्बादी की है
ये तो आवाम में जाने के काबिल नहीं है। तो इनको पता है कि अगर हमने दोबारा इक़्तिदार लेना है तो उसके लिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट से यस होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है, एक लम्हे के लिए मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ, अव्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यानी अल्लाह ताला माफ़ करे, कहें ना कि सूरज जो है वो जिस तरफ से ग़ुरूब होता है उस तरफ से तुलू हो रहा है, तो शायद कुछ लम्हे के लिए आप सोचें कि पता नहीं ऐसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि शहबाज शरीफ ने कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीज़ दिमाग में भी सोच लिया है, ये बात नहीं मान सकता, कोई नहीं मान सकता। गो के चचा भतीजी में बहुत मुकाबला है और भतीजी उस आसान रास्ते पर चल के चचा को मात दे चुकी हैं। गो के फ़र्क यह है कि चचा ने सरेआम उस रास्ते पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि चचा उस रास्ते पे चल रहे हैं। भतीजी जो है वो पसे पर्दा उस रास्ते पे ऐसी चली है, डिलीवर किया उसने कि उसने दिखाया कि चचा उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, लेकिन इस रास्ते पे चलने के हवाले से जो मेरी क्लैरिटी है, जो मेरी स्पीड है, वो शहबाज स्पीड उसके सामने कुछ नहीं है। और बाहर बैठे हुए इस्लाह याफ्ता मुजरिम साहब कह रहे हैं मैं बदल गया हूँ, मैं और मेरी बेटी बदल गए हैं। आप मुझे मौका तो दें। जैसे एक मजहबी शख्सियत के बारे में कहा जाता है ना कि उन्होंने अमरीकियों से मुलाकात में कहा था कि मेरी दाढ़ी ना देखो, मुझे मौका दो, फिर देखो कि मैं तुम्हारी कैसी खिदमत करता हूँ और कैसे मैं तुम्हारी तौक़ात पूरा उतरता हूँ। यही मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे लेके आएँ, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ, ये शहबाज शरीफ क्या बेचता है, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। भतीजी है शहबाज शरीफ साहब की, तो वो चचा की जड़ें काटने पर लगी हुई है, वो अपने मामलात के ऊपर। देखें कहीं पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई इख्तिलाफ़ है। और अगर एक लम्हे के लिए मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि इख्तिलाफ़ है तो क्या होगा, शहबाज शरीफ जो नाम देंगे उस पर राजा रियाज़ मानेंगे नहीं। राजा रियाज़ जब मानेंगे नहीं तो मामला कहाँ जाना है, इलेक्शन कमीशन के पास। किस इलेक्शन कमीशन के पास? सिकंदर सुल्तान राजा के पास। सिकंदर सुल्तान राजा, फिर आपको पता ही है कि सिकंदर सुल्तान राजा तो वो काम करते हैं, हर वो फ़ैसला करते हैं जो पाकिस्तान के लिए हो, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए, जो आइन के लिए हो, जो कानून के लिए हो, जो कायदे के लिए हो, जो ज़ाब्ते के लिए हो। और वो इतना ज़बरदस्त फ़ैसला करते हैं कि बाद में पता चलता है कि अभी देखना मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने बनाया वज़ीर आला पंजाब, तो पता चला ना कि किसी को बनाया है। तो मसला ये है। और अगर एक लम्हे के लिए मैं ये भी मान लूँ कि नून लीग का इख्तिलाफ है इस्टेब्लिशमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है यार आप, या इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मात दे दी और अपना वज़ीर-ए-आज़म बनवा लिया, फिर अपना वज़ीर-ए-आज़म अपना रहेगा। सिकंदर सुल्तान राजा का नाम किसी ने दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए? पीटीआई ने दिया था, इमरान खान ने दिया था। आज कानों को हाथ लगाते हैं ना, उस दिन से आज के दिन तक रो रही है ना तहरीक इंसाफ। जो फ़ैसले सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किए हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, आवाम के लिए, और आवाम को फ़ायदा हुआ है उसका। पंजाब में देखें ना, अगर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को लगाया तो पंजाब के आवाम को फ़ायदा हुआ है। हेल्थ कार्ड बंद करने की चीज़ें और जो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया उसके ऊपर आवाम को फ़ायदा हुआ है, पंजाब के आवाम को। ये किसने दिए? मोहसिन नकवी साहब, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने दिए। तो अगर नून लीग का वो मान भी लेते हैं और राजा रियाज़ को मना लिया जाता है क्योंकि उनको भी टिकट की भीख चाहिए, उनको टिकट के ऊपर के जी टिकट, तो टिकट लेके भी नून लीग का फिर वो जीत जाएंगे राजा रियाज़ साहब, या नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म आ भी गया तो क्या वो फिर नून लीग का रहेगा? तो ऐसा नहीं हुआ करता। तो इसलिए कोई वज़ीर-ए-आज़म के नाम पे इख्तिलाफ़ इसलिए नहीं है कि इख्तिलाफ़ तो वहाँ पे होता है जहाँ दोनों साइडों में कोई एक हो, कोई थोड़ा सा वो टेबल पे एक साथ बैठ सके। यहाँ तो इनकी ये करप्शन से सारता पा डूबे हुए, इनका अंग करप्शन से तर है। इनकी औकात ही नहीं है ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने आंख भी उठा सकें, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने उफ भी कह सकें। तो इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई इख्तिलाफ़ है, कोई इख्तिलाफ़ ऐसा नहीं है। और बनवा लें जिसको इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया हुआ है किसी का कि वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो फिर वही होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया हुआ है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया हुआ है कि आने दें इनका वज़ीर-ए-आज़म, तो वो भी फिर इनका दिया हुआ नाम इनका नहीं रहेगा। शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ ये चाहते हों कि किसी तरह से साग डार आ जाए। और इस साग डार को वो क्यों चाहते हैं कि साग डार आ जाए? उनको लगता है कि शहबाज शरीफ सिंसियर नहीं है मेरे साथ, शहबाज शरीफ नहीं चाहते मैं आऊँ, और शहबाज शरीफ इसलिए नहीं चाहते कि मैं आऊँगा तो फिर ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ बनना चाहते हैं। तो फिर ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते, तो इसहाक डार नवाज शरीफ समझते हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर लेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तौक़ीर शाह साहब की ऑडियो शहबाज शरीफ के साथ आई थी जिसमें उन्होंने कहा था डार साहब वापस आ रहे हैं, उनको 2 नंबरियों का बड़ा तजर्बा है, उन्होंने पहले भी बड़ी 2 नंबरियाँ की हुई हैं, तो उनको आने दें। वो जो मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं ना कि उनके दामाद का कोई पावर प्लांट इंडिया से आना है, ये डार साहब कर लेंगे, उनको आने दें, वो सारी इस तरह की 2 नंबरियों के माहिर हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं समझता
कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर कोई इख्तलाफ है या ये इख्तलाफ करने की ये हुकूमत जुर्रत भी रखती है, इनकी कोई औकात भी ऐसी है, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग हो। एक और चीज़ मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवात में खड़े होकर कहा कि जनाब बजट पास नहीं होने देंगे हम। फिर आपने देखा है जिस दिन असम्बली में आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो उन्होंने कहा, किसने कहा शहबाज शरीफ नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म है? शहबाज शरीफ तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी पीपल्स पार्टी का है। इसहाक डार, अंकल इसहाक डार के ऊपर मैं सदके बारी और कुर्बान, अंकल इसहाक डार की क्या बात है। वो इसहाक डार जिसका नाम नून लीग वाले ख़ुद नहीं लेते, उसको कोई डिफेंड नहीं करता, उस इसहाक डार की शान में कसीदा पढ़ते रहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो भाई ये फिर उसके बाद कुछ कानून साजियों पे बड़ी ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फ़नकारियाँ पीपल्स पार्टी ये वो निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने वाली। रात पड़ी, तबीयत साफ़ हुई और फिर जो है वो अगले दिन बिल्कुल लाइन में लग के सारे नहा धो के गुस्ल करके खुशबू लगा के आए हुए थे। और फिर ये जो उस पर अगर आप देख लें एक और हाँ इसी सवाद वाले पे देख लें, बिलावल ने जब कहा बजट पास नहीं होने देंगे शहबाज शरीफ साहब, फिर बिलावल साहब को अचानक कहीं बस हुई मुलाकात किसी दोस्त से, तो उस दोस्त ने फिर समझाया। फिर दोस्त गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी, मेरे भी दोस्त जो मेरे साथ सिंसियर दोस्त हैं वो कभी कभी किसी मेरी बात पर गुस्सा भी मुझे कर जाते हैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये कोई तरीका है। तो वो जो जिस दोस्त से मिले बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसने कुछ ज़्यादा गुस्सा किया। उसने कहा तुमने खोया क्या है पिछले 16 माह, तुमने तो पाया ही पाया, जो खोया है वो तो नून लीग ने खोया है, तबाह और बर्बाद हो गए वो, और तुम धमकियाँ लगा रहे हो शहबाज शरीफ को कि बजट पास नहीं होने दोगे, हम इस्तेकाम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, तुम अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हो। और एक तरफ जो है सारे लड़े इमरान खान से, तुम कहते हो बजट पास नहीं, ताकि इधर सारी मीडिया का रुख हो जाए और सारी ये चीज़ें होने लगी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाए, जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मुतासर हो, डॉलर ऊपर चला जाए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम हो। फिर बिलावल साहब को समझ आएगी यार ये दोस्त ठीक कह रहा है, इसने मुझे डांटा है, लेकिन अच्छे उसमें डांटा है, क्योंकि ये हमारे यहाँ कुछ ये भी होता है ना, जिस तरह खान वडेरा इलाके का वो हमें गाली भी देना, लोगों को बताते हैं कि खान ने आज मुझे गाली दी है। खान मेरा बहुत क्लोज़ है, मुझे बड़ी गालियाँ दी हैं माँ बहन की, और बुलाया मुझे, गालियाँ दे के बुलाया। तो बिलावल भुट्टो ने भी इसी तरह से किया, नहीं वो तो हम क्लोज़ हैं ना, तो इसलिए डांटा है, गालियाँ शालियाँ भी शायद 2-4 दे दी। तो ये कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है। ये ख़बर जो है वो हाँ कुछ चीज़ों के ऊपर है मामला, उस पर मैंने बात की है ईसा नकवी साहब के साथ, लेकिन वो भी कोई इख्तलाफ नहीं है, वो गुस्सा है, और वो एक साइड का गुस्सा है। इन बेचारों की तो इतनी औकात ही नहीं है कि खड़े भी हो सकें। तो बहरहाल कोई ऐसा मामला नहीं है, आराम से जो अगर तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना तो वही होगा, वरना जो इनका भी होगा वो भी बाद में तो सारे इख्तियारात इनके पास तो नहीं होंगे जब ये इक़्तिदार से निकल जाएंगे। और इन्होंने अगर कोई एंकी पैंकी की भी सही तो एक केस की मार हैं ये, जिस तरह से इनको बरी करवाया गया है, जिस तरह से इनको केसेस से निकलवाया गया, एक अपील ऊपर जाएगी और वो केस फारिग हो जाएगा, दोबारा ये भुगत रहे होंगे। पिछले 16 माह में तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब पे अल्लाह का करम हुआ है, कमर में एक दिन भी दर्द नहीं हुआ, वरना तो जब इनकी पेशियाँ थी तो वो असदुल्ला खान साहब का क्लिप तो मैंने नहीं सुना, किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि 2 साल तक शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म नहीं हो सकी थी। तो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।